हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली लीगल। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि बात करता है जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। गाइस, इससे पहले हमने एक वीडियो पब्लिश करा था जिसमें हमने बात करा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सो इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, आई हाईली रिकमेंड आप एक बार वो वाली वीडियो भी चेकआउट करो। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जुडिशियल सेपरेशन, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी स्पाउस कोर्ट के पास जाता है डिवोर्स सीक करने के लिए, तो कोर्ट उनको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दे सकता है। जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है, कोर्ट कहता है कि दोनों पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ आप अलग अलग रहो थोड़े टाइम तक। उससे क्या होगा, उन दोनों के बीच में जो छोटे मोटे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर दोनों पार्टीज अलग अलग रहेंगी तो हो सकता है कि उनके बीच में जो एक दूसरे के प्रति इंपॉर्टेंस होती है, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस उनको फील हो, और दोनों के बीच में डिवोर्स की बात ना आ पाए। तो यही इसका मोटिव रहता है बिहाइंड जुडिशियल सेपरेशन। एक बार डायरेक्ट लैंग्वेज अगर हम देख लें तो इसमें लिखा है कि आइदर पार्टी, गाइज ये एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है, ठीक है। दोनों पार्टीज जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री सीख कर सकते हैं, आइदर हस्बैंड और वाइफ। तो आइदर पार्टी जो है वो कि एक पिटिशन डाल सकती है प्रेइंग फॉर जुडिशियल डिग्री इन द कोर्ट अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 एंड 13 क्लॉज 2। अब 13 सेक्शन 13 डिवोर्स के बारे में बात करते हैं, राइट। सो 13 क्लॉज 1 की अगर हम देख, सेक्शन 13 ये पूरा डिफाइंड है, बहुत बड़ा सेक्शन है। इसको मैं ब्रीफली आपको अगर बताऊं, सो जो इसमें बेसिकली ग्राउंड्स दे रखे हैं कि आप कौन कौन से ग्राउंड्स पे डिवोर्स सीख कर सकते हो। जो 13 क्लॉज 1 में ग्राउंड्स दे रखे हैं वो है एडल्ट्री, सेकेंड हो गया क्रुएलिटी, तीसरा हो गया डिजर्शन अगर 2 साल तक मिनिमम होना चाहिए, फोर्थ हो गया कन्वर्जन, अब लेट्स सपोज पहले हिंदू थे, अब बाद में आपने रिलीजन कन्वर्ट कर लिया विदाउट आस्किंग द अदर स्पाउस, तो उस कंडीशन ये भी एक ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स के लिए। फिर इसमें नेक्स्ट आ जाता है अनसाउंड माइंड। सिक्स आ जाता है इसमें वेनरल डिजीज, कम्युनिकेबल फॉर्म की होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है रेनाउंस द वर्ल्ड, मतलब आप एस्केटिक बन गए हो, आपने जैसे साधु संत जो होते हैं वो लोग। और नॉट हर्ड और सीन फॉर 7 ईयर्स, तो जैसे अगर कोई लोग लापता हो जाते हैं तो अगर उन वो 7 साल तक उनका पता नहीं चलता है तो उस ग्राउंड पे भी आप डिवोर्स सीख कर सकते हो। तो ये जो ग्राउंड्स दे रखे हैं यहाँ पे 13 क्लॉज 1 में, ये जेंडर न्यूट्रल ग्राउंड्स हैं। दोनों हस्बैंड और वाइफ, मतलब कोई भी स्पाउस जो है इन ग्राउंड्स के बेसिस पे डिवोर्स सीख कर सकता है। सो गाइस, नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 13 क्लॉज 2। और 13 क्लॉज 2 में जो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं ये केवल वाइफ के पास अवेलेबल हैं, यानी कि केवल वाइफ ही इन ग्राउंड्स के बेसिस पे हस्बैंड से डिवोर्स सीख कर सकती है, हस्बैंड के पास ये राइट अवेलेबल नहीं है। ना पहला इसमें आता है बाइगेमी। बाइगेमी मतलब हस्बैंड ने अगर एक से ज़्यादा शादी कर रखी है एक टाइम पे, तो हस्बैंड तो वाइफ जो है उस ग्राउंड पे हस्बैंड से डिवोर्स सीख कर सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें कि अगर हस्बैंड जो है वो गिल्टी है ऑफ द ऑफेंसेस लाइक रेप, सोडोमी या बिस्टैलिटी, तो इस ग्राउंड पे भी वाइफ जो है हस्बैंड से डिवोर्स सीख कर सकती है। थर्ड यहाँ पे ऑप्शन आता है कि अगर कोर्ट ने डिक्री इशू कर रखी है मेंटेनेंस की, अगर हस्बैंड मेंटेनेंस पे कर रहा है वाइफ को अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी या फिर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट या फिर 488 सीआरपीसी के अंडर में, और 1 साल तक ये डिक्री इशू होने के बाद एक साल, अगले 1 साल तक भी वाइफ और हस्बैंड के बीच में कोई भी कोहैबिटेशन, मतलब हस्बैंड वाइफ एक छत के नीचे नहीं रह पा रहे, तो उस कंडीशन में भी वाइफ जो है डिवोर्स सीख कर सकती है हस्बैंड से। नेक्स्ट आता है ऑप्शन एट द एज ऑफ मेजोरिटी। अगर किसी हिंदू गर्ल की शादी 15 साल से पहले हो जाती है, मतलब एट द एज ऑफ माइनॉरिटी अगर शादी हो जाती है, तो वो जो गर्ल है या वाइफ है वो टिल शी अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब जब तक वो 18 साल की होगी उस टाइम तक वो उस शादी को रेपुडिएट करा सकती है। बेसिकली एक वॉइडेबल मैरिज होती है, और अगर वाइफ चाहे तो उस शादी को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है किसी भी टाइम पे बिफोर शी अटेन्स द एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब 18 साल। So that's all for today, guys. Thank you so much for tuning in. If you have learned something new, make sure to hit the like button, share the video, subscribe the channel, and also comment down below. And I'll see you in the next one. Till then, take care and bye.